है वंस अगेन वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में 9 और 10 सितंबर से जितनी भी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगी उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप आज के लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप टेलीग्राम ऐप पे रियलिस्टिक एकेडमी सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले कर्नाटक के सीएम जो बीएस येदियुरप्पा जी हैं, उन्होंने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में ये फ्लाईओवर बनाया गया है। अगर रोड की बात करें तो मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबा 400 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर बनाया गया है। बीएस येदियुरप्पा जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब कर्नाटक की बात है तो आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया बीएस येदियुरप्पा, यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है और उसी बेंगलुरु में ये फ्लाईओवर का उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी ने किया है। नेक्स्ट अगर देखें हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। उन्होंने यूजी यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट किया लॉन्च। पहली बात इसमें चैटबॉट है जिसको मैं अभी तुरंत क्लियर कर रहा हूं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्होंने 2020 से 2021 का जो यूजी पाठ्यक्रम है उसके लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है। ये चैटबॉट क्या होता है? ये एक प्रकार का स्वचालित मशीन होता है। बोट का बात ही करें BOT, तो ये बोट जो एक स्वचालित मशीन होता है जो आपके किए गए किसी भी प्रश्न का कंप्यूटराइज तरीके से रिप्लाई देगा। ओके, तो उन्होंने चैटबॉट का लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका मित्र। ओके, इस आपका मित्र ये इन्होंने चैटबॉट लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। अगर इस व्हाट्सअप ये चैटबॉट है, व्हाट्सअप चैटबॉट का अगर नंबर जाने तो उन्होंने इस नंबर है ये 74194445 और फिर लास्ट में 9। इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी बच्चा ज्वाइन करके अपने किए गए प्रश्नों को पूछ सकता है, प्रवेश प्रक्रिया को पूरा मैसेज के जरिए सक्षम कर सकता है। अच्छा, अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा को आप देख सकते हैं मैप में। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया मनोहर लाल खट्टर जी हैं और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण मौर्य हैं। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा से जुड़ी हर करंट अफेयर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। यहाँ योगशालाएं खोली गई हैं जिसमें आयुष असिस्टेंट और कोच 22 आयुष असिस्टेंट कोच और 220 आयुष असिस्टेंट रखे गए हैं। यहाँ की बात करें तो समाधान से विकास नामक वन टाइम प्लेटफॉर्म योजना की शुरू की गई थी हरियाणा में ही। हरियाणा में के सबसे बड़ी डबल स्टेक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बनाई जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा डबल स्टेक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बनाया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में ही इस बार आयोजित किया जाएगा और ये सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा में लॉन्च किया गया था। इतनी बातें आपको हरियाणा से याद रखनी है। अच्छा, अभी मैंने कर्नाटक में बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो बीएस येदियुरप्पा जी हैं उन्होंने वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। अब तो कर्नाटक से जुड़ी हर करंट अफेयर्स हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहां मैं पिछले के लेक्चर में भी कई बार बता चुका हूं, गेट सेट गो एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म चालू किया गया था। कर्नाटक ने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर बैन लगा दिया है। यहां अफ्ता मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप
लॉन्च किया गया था हाल ही में, 3 अफ्त मित्र ऐप, मेघ संदेश ऐप, कोरोना वॉच ऐप। यहाँ कर्नाटक की बात करें तो अल्तमाही बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ अल्तमाही बांध है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध दूसरा बांध है जो कावेरी नदी पर स्थित है। ये 2 बांध कर्नाटक के लिए महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कर्नाटक में अभी 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही 7 सितंबर के लेक्चर में शायद मैंने बताया था कर्नाटक के में अभी वाटर शेड परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बंजर भूमि में, सारे बंजर भूमि में जल पहुंचाया जाएगा। तो इन दोनों राज्यों हरियाणा और कर्नाटक के सभी करंट अफेयर्स को आज हमने डिस्कस कर लिया है, आपको इनको याद रखेंगे। अगर नेक्स्ट बात करें तो उत्तर प्रदेश में हुआ जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन। जैविक खाद्य प्रसंस्करण, ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री आप भली भांति जानते होंगे हरसिमरत कौर जी हैं। हरसिमरत कौर बादल, इनका पूरा नाम है हरसिमरत कौर बादल। ओके, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई। इस इकाई की बात करें तो उद्घाटन से 5000 किसानों को लाभ मिलेगा, 5000 किसानों लाभान्वित होंगे। इस इकाई का नाम अगर बात करें तो मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स, आई अगेन रिपीट, मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी है। अब उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया जा रहा है हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। तो अब उत्तर प्रदेश को आप मैप में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री यू नो ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ, और अगर गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी करंट अफेयर्स अब भी हम डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई थी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश सुनवाई करने वाले। यहां प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष योजना ऐप 2 ऐप याद रखेंगे, प्रवासी राहत मित्र और आयुष योजना ऐप लॉन्च किया गया था। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश की बात है तो ये बहुत ज्यादा अभी करंट में है कि यहां बिजली चोरी के लिए, अभी कुछ ही दिन पहले के करंट अफेयर्स में ये आया था, यहां बिजली चोरी के लिए बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन एक खोला गया है, जो बिजली चोरी जो है विरोधी पुलिस स्टेशन खोला गया है उत्तर प्रदेश में। तो इतनी बातें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। ये पत्रिका गेट की बात करें तो ये एक प्रकार का स्मारक है, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। ये है स्मारक और इसको लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसको लॉन्च किया गया है जयपुर में। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, राजस्थान में आप जानते हैं जयपुर के में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी इसका निर्माण की बात करें तो जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया। राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी, इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलाब कोठारी, जो कि समाचार समूह के अध्यक्ष और प्रधान संस्थापक हैं राजस्थान पत्रिका समूह के, उनके द्वारा लिखी 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 2 पुस्तक, उन पुस्तक का नाम है संपाद उपनिषद पहला, और दूसरा अक्षर यात्रा। इन दोनों पुस्तक जो कि लिखा गया है, याद रखेंगे आप, गुलाब कोठारी जी के द्वारा, इनका भी विमोचन पीएम मोदी ने जयपुर पत्रिका गेट का उद्घाटन के साथ साथ किया। अच्छा, अगर अब राजस्थान की बात है
और एक स्मारक बनाया गया है पत्रिका गेट। तो यहाँ यूनेस्को स्थल होते हैं, यूनेस्को स्थल जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ यूनेस्को स्थल जंतर मंतर और राजस्थान की पहाड़ी किला के दो हैं। दो यूनेस्को स्थल यहाँ राजस्थान में मौजूद हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश सरकार और एलईएएफ ने खाद्य प्रसंस्करण समझौते के लिए पर किए हस्ताक्षर। एमओयू पर आंध्र प्रदेश ने हस्ताक्षर किया है। क्यों? खाद्य प्रसंस्करण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात है तो अगर आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है और एलईएफ के बारे में जाने तो लॉर्डलैंड आर्गो प्रोसेसिंग इंडिया लिमिटेड है। इसने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ावा देने के लिए इस पर समझौता किया आंध्र प्रदेश का ने, ताकि खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाया जा सके। अब आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रहा है। तो अगर वर्तमान में बात करें तो आंध्र प्रदेश आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष पर है। आई रिपीट अगेन, आम, चूना, टमाटर, अंडे, केले, मिर्च और झींगा के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में। आंध्र प्रदेश की बात है तो आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश से अभी आज ही के करंट अफेयर्स जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश पूरे देश में साक्षरता जो रेट होता है उसमें सबसे कम परसेंटेज है, 66 पॉइंट समथिंग है। इतना परसेंट सबसे कम, बेसिकली आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का साक्षरता जो रेट है वो सबसे कम है। और केरल का टॉप पर आया है, केरल टॉप आया है। एनएसओ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया और उसमें बताया गया कि आंध्र प्रदेश के साक्षरता दर सबसे कम 66 पॉइंट समथिंग और केरल टॉप पर है, 99.66% केरल का साक्षरता दर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को नियुक्त किया गया भारत में व्यापार प्रतिनिधित्व। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को ऑस्ट्रेलिया में ही नियुक्त किया गया है भारत में व्यापार प्रतिनिधि। ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली ये नियुक्त किए गए हैं मैथ्यू हेडन, जिनका नाम है मैथ्यू हेडन। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इनको नियुक्त किया है भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। और भारतीय मूल की राजनेता लीला सिंह को भी नियुक्त किया गया है। दो, लीला सिंह और मैथ्यू हेडन जो कि एक क्रिकेटर हैं, इन दोनों को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया है। अगर मैथ्यू हेडन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे, पूर्व क्रिकेटर हैं बेसिकली। इन्होंने 103 टेस्ट मैच खेले हैं, 161 ओडीआई खेला है और 40 सेंचुरी भी ओडीआई में इन्होंने लगाए हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात है तो आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन है और यहाँ की करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहाँ के कैपिटल की बात की जाए तो कैनबरा है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत, अमेरिका और इजराइल ने 5G को विकसित करने के लिए किए आपस में समझौता। देखिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इंटरनेट की फैसिलिटी को तेज करने के लिए, बढ़ते हुए जितने भी ऑनलाइन डिजिटीकरण हो रहा है, डिजिटलीकरण, उसमें भारत, अमेरिका और इजराइल ने उस पर ध्यान देते हुए 5G को विकसित करने के लिए आपस में MOU पर हस्ताक्षर किया है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं, श्रीलंका ने गाय हत्या पर रोक लगा दिया है। गाय हत्या पर रोक लगा दिया है, जो कि एक श्रीलंका बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है जहां बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे 99% लोग लगभग मीट खाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ हिंदू जो हैं, अधिक से अधिक जो हिंदू हैं वो
बीफ की बात करें, जो गाय की मांस है उसको नहीं खाते हैं, जिसके कारण श्रीलंका के जो प्रेजेंट टाइम के अगर प्रधानमंत्री की बात करें महिंदा राजपक्षे, उन्होंने गाय हत्या पर रोक लगा दिया है, काउ स्लॉटर्स पर रोक लगा दिया, बैन कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर श्रीलंका की बात करें तो आप श्रीलंका को मैप में देख सकते हैं। श्रीलंका के अभी मैंने बताया प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैबिनेट रिलेटेड करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने वेबिनार का किया आयोजन। जल शक्ति मंत्रालय ने के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने वेबिनार का किया आयोजन। जल शक्ति मंत्रालय जो है उसका ही राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है, उसने फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के आउटपुट और परिणामों पर विचार करने के लिए, जिसका आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट और उसके परिणामों पर विचार करने के लिए वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें अगर बात करें तो 2500 राज्य, जिला और ब्लॉक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को आश्वस्त पीने की पानी को आपूर्ति सुनिश्चित करना है। और ये अब याद रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय ने के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने आयोजन किया है वेबिनार का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया। इन्होंने 19 सितंबर को ये किया। 19 सितंबर को इन्होंने इसी के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च करने के साथ ही साथ ई गोपाला प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म, ई गोपाला एप्लीकेशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने की कोशिश करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया बीओआई ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर 7 सितंबर को 115वां स्थापना दिवस बैंक ऑफ इंडिया का था। बेसिकली 7 सितंबर 1906 को इसकी स्थापना की गई थी बैंक ऑफ इंडिया की। उसने अपने स्थापना दिवस पर लॉन्च किया है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। ये उन लोगों के लिए है ज्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक या तिमाही औसत बैंक बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट ये सिग्नेचर वीजा कार्ड लॉन्च किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अब बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है तो ये बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो इसकी अभी मैंने बताया 7 सितंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है और एमडी और सीईओ के प्रेजेंट टाइम के एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें अतनु कुमार दास हैं। इसका टैगलाइन की बात करें तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है, ओके, इतनी बातें आपको बैंक ऑफ इंडिया से याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आरबीआई ने समाप्त किया आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा। इन्होंने समाप्त कर दिया, आरबीआई ने समाप्त कर दिया है जो ये आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक है, इसको समाप्त कर दिया है। अब क्यों समाप्त किया तो इसने अभी मैं बताता हूं, इसने अभी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त करने की घोषणा की थी और अब इसको समाप्त कर दिया है। अगर इसकी बात करें बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इसको अब आरबीआई ने समाप्त कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, 1955 में की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डीआरडीओ का अगर फुल फॉर्म जाने तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के स्क्रैम जेट तकनीकी का किया सफल परीक्षण। अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट व्हीकल HSTRS की बात करें, इसका फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी डिकॉन्स्ट्रेट एकीकृत का सफलतापूर्वक इसने
परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। जो छावनी जो ध्वनि की भांति, ध्वनि की अगर तुलना में अगर बात करें तो ये 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है, मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। इसे उड़ीसा में इसे परीक्षण किया गया, इसे उड़ीसा में परीक्षण किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसको परीक्षण किया गया। तो बेसिकली आपके हमारे काम की चीज़ है क्या कि डीआरडीओ के द्वारा यह हाइपरसोनिक मिसाइल का स्क्रैमजेट तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। किस कॉम्प्लेक्स से? एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया। अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसके प्रेजेंट टाइम के जो महासचिव हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। अनिल जैन होंगे ऑल इंडिया, अनिल जैन जो हैं वो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अपना नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगर महासचिव की बात करें तो अनिल धूपर, याद रखेंगे आप, अनिल धूपर महासचिव के रूप में अनिल धूपर को नियुक्त किया गया। अनिल जैन को अध्यक्ष और अनिल धूपर को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अगर साथ ही इसकी बात करें तो भारत के टेनिस क्लब कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के लिए इनको ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो 3 अभी मैंने बताया, अनिल जैन जो कि अध्यक्ष के रूप में, अनिल धूपर जो कि महासचिव के रूप में, और हाल ही में अभी 2024 तक के लिए 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है रोहित राजपाल को। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के ये पोस्ट नियुक्त किए गए हैं अनिल जैन, अनिल धूपर और रोहित राजपाल को। ओके, अगर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात है, इसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करें तो इसकी स्थापना मार्च 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किया गया सम्मान। सर डेविड एटनबरो, इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। किससे? इंदिरा गांधी सम्मानित पुरस्कार से। ये अगर सर डेविड एटनबरो की बात करें तो ये एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार भी हैं। वह बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने वाले के लिए लोकप्रिय है सर डेविड एटनबरो। अगर इस इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो यह शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है और इसमें 25 लाख तक के रुपए की पुरस्कार दी जाती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑस्कर विजेता, निधन में कुछ डाल लेते हैं। ऑस्कर विजेता निर्देशक जीरी मंजिल का निधन हो गया है। जीरी मंजिल, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, जीरी मंजिल को, इनका अब निधन हो गया है। ये एक निर्देशक थे, फिल्म के निर्देशक थे। इनकी पहली फीचर फिल्म क्लोजली वॉच्ड, पहली जो फीचर फिल्म थी क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स में सर्वेक्षण अगर इसकी बात करें तो ये टॉप पर आई थी विदेशी भाषा की फिल्म के लिए और ये टॉप पे आने की वजह से जीरी मंजिल को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब इनका निधन हो गया है। किस फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिग्गज फिल्म निर्माता जॉनी बक्सी का भी निधन हो गया है। दिग्गज फिल्म, उनकी फिल्म अगर बात करें जॉनी बक्सी, पहले तो जॉनी बक्सी को आप पिक्चर में देख सकते हैं। इनका एक दिग्गज फिल्म निर्माता थे और इनका अब निधन हो गया है। अगर इनकी फिल्म की बात की जाए तो मंजिले और भी हैं 1974 में लॉन्च हुई थी, रावण 1984 में लॉन्च हुई थी, फिर तेरी कहानी याद 1993 में की गई थी और अगर इसके अलावा साथ ही साथ और बात करें तो पुलिस और डाकू
1992 में और खुदाई 1994 में। इतनी फिल्म इन्होंने इनकी फिल्म निर्माण किए हैं। कौन? जॉनी बक्सी। और अब इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप जी का भी निधन हो गया है। इनका अगर जन्म की बात करें तो 23 मार्च 1929 यानी 1929 को 23 मार्च 1929 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के जो रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है इसके लिए राष्ट्रीय केंद्र संस्थापक माना जाता है इनको, और निदेशक भी थे। इनकी अगर बात करें तो इनकी 1973 में किनको जो भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप को 1973 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1972 में इसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था, गोविंद स्वरूप जी को। और अब इनका निधन हो गया। चलिए दिवस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। जब हम लोग डिस्कस कर चुके थे 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है। सितंबर के सभी दिवस अभी तक जितने मनाए गए हैं सभी दिवस है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, सबको हम लोग लाइन बाई लाइन डिस्कस कर चुके हैं। 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर दिवस हमने देखा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और इंटरनेशनल चैरिटी दिवस हमने बिल्कुल अच्छी तरह से देखा था। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज हमने देखा था। पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसके लिए? फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ब्लू स्काई के लिए, नीले आसमान के लिए, स्वच्छ वायु। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया था, हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। अब 8 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और सब जो भी संस्थाएं हैं उनके साक्षरता के महत्व और अधिक से अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसको यूनेस्को के द्वारा 1966 से चला जा रहा मतलब शुरू किया गया था। 8 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अगर यूनेस्को की बात की जाए, अब यूनेस्को की बात छिड़ी है तो यूनेस्को की बात कर लेते हैं। इसकी मुख्यालय पेरिस में है, और इसके प्रेजेंट टाइम के जो महानिदेशक है आंड्रे ओप्पोले हैं और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। मुख्यालय अभी मैंने बताया पेरिस फ्रांस में है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो 9 सितंबर को पहली बार एक और इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया गया, टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। कहने का मतलब शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को पहली बार मनाया गया। ओके, 2020 में, ये आप याद रखेंगे। 2 अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए, और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस नीले आसमान के लिए, स्वच्छ वायु। अच्छा, ये क्यों मनाया गया है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट, जो कि टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, शिक्षा से हमलों को बचाने के लिए? तो अभी कोविड-19 के वजह से आप भली भांति जानते होंगे कितने बच्चे, कम से कम 75 मिलियन, ये डेटा तैयार किया गया पूरे देश के, पूरे दुनिया में 75 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई को, उनके जो एजुकेशन है उनमें डिसकंटिन्यूअस आ गया है। उनकी पढ़ाई पर गहन विचार करने के लिए, एक सोच प्रस्तुत करने के लिए ये इंटरनेशनल डे मनाया गया है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। आप देख सकते हैं मतलब भी इसका वही है, शिक्षा को हमले से बचाओ, जो कि कोविड-19 का हमला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।